बच्चों, आज नया टॉपिक लेंगे लोटिक इकोसिस्टम एंड देयर अडेप्टेशंस। लोटिक का मतलब होता है मूविंग वाटर। इसके अंदर अपन इंक्लूड्स करते हैं, मूविंग वाटर इंक्लूड्स रिवर, क्रीक्स, ब्रुक्स, स्प्रिंग्स, स्ट्रीम्स एंड इससे रिलेटेड जो भी एनवायरनमेंट हैं। मूविंग वाटर में अपने यहाँ जैसे गंगा है, यमुना है, काली नदी है, सतलुज है, गोमती है, इन सब को शामिल करते हैं। हिंदी में अपन इसको सरित ए लवण जलीय आवास, है ना, झरने, धाराएं, नदियाँ बहते हुए जल के रूप में उपस्थित होते हैं। और जो स्थिर जल वाले होते हैं वो लैंटिक कहलाते हैं और इनको इंग्लिश में अपन लोटिक कहते हैं। तो जो लोटिक हैबिटाट या लोटिक इकोसिस्टम्स वाले एनिमल्स हैं या जो वातावरण है उसमें किस तरह का बायोटा पाया जाता है और उसमें किस तरह करके अडेप्टेशंस जो हैं वो पाई जाती हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे। पहले अपने लैंटिक हैबिटाट से या स्थिर जलीय आवास से ये किस तरह से भिन्न हैं या अंतर रखते हैं उसके पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो यही आएगी कि वाटर करंट्स आर प्रेजेंट इन द लोटिक हैबिटाट वाइल दे आर एब्सेंट इन लैंटिक हैबिटाट। कि जो स्थिर आवास वाले जलीय आवास वाले एनिमल्स हैं उसके कंपैरिजन में इसमें वाटर करंट यानी धारा, पानी की जो धारा है, प्रवाह है, वो प्रेजेंट होता है लोटिक हैबिटाट में। और जो वाटर करंट है इज ए मेजर कंट्रोलिंग एंड लिमिटिंग फैक्टर इन द स्ट्रीम्स। और जो वाटर करंट होती है ये एक तरह से अपने जो नियामक कार्य का, लिमिटिंग फैक्टर का कार्य करती है इन लोटिक हैबिटाट में। और जो ये वाटर करंट है इसको टर्बुलेंस कहते हैं। और टर्बुलेंस दो तरह का होता है, एक तो लेमिनर फ्लो वाला और एक टर्बुलेंट फ्लो वाला। लेमिनर में तो एक तरफ से कह सकते हैं, एक ही दिशा में धारा जो है वो बहती रहती है। और टर्बुलेंस में जो है वो एक तरफ न जा कर के ऊपर नीचे भी और दाएं बाएं भी जो वाटर करंट है वो उपस्थित रहती है इस लोटिक हैबिटाट में। ऑक्सीजन मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्ट्रीम्स एंड देयर इज ए हार्डली एनी थर्मल एंड केमिकल स्ट्रेटिफिकेशन। क्योंकि जब इसमें धारा प्रवाह हमेशा होता रहता है, टर्बुलेंस लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो की तरह होता रहता है, तो जो ऑक्सीजन होती है इसमें वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, समान रूप से अपन कह सकते हैं ऑक्सीजन की मात्रा है वो इसमें उपस्थित रहती है, वितरण जो है वो उसमें समान रहता है। और किसी तरह का भी इसमें थर्मल और केमिकल, तापीय या रासायनिक स्थिरीकरण कह सकते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इसमें नहीं मिलता अपन को। देयर इज़ नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन लिटोरल, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल जोन। जब भी अपन किसी भी पॉन्ड वाटर का अध्ययन करते हैं तो जैसे उसमें अपने अलग अलग जोन बांटते हैं, डिमार्केशन करते हैं कि ये लिटोरल पार्ट है, ये लिम्नेटिक है, ये प्रोफंडल है। तो उस तरह का डिमार्केशन जो अपने को इस लोटिक इकोसिस्टम में नहीं मिलता है। ऑन द वेलोसिटी एंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर बॉडी डिवाइडेड इनटू टू मेजर जोन्स। जो वाटर करंट की वेलोसिटी है और रेट ऑफ फ्लो है पानी का, उसके आधार पे दो जोन में अपन लोटिक इकोसिस्टम को बांटते हैं। पहला कहलाता है आपका रैपिड जोन यानी रैपिडली फ्लोइंग वाटर, और दूसरा होता है पूल जोन या स्लोली फ्लोइंग वाटर, जिसमें रैपिड का मतलब तेज़ गति से फ्लो करने वाला जोन, मतलब लोटिक का पार्ट, और एक आपका जिसमें स्लो वाटर का मूवमेंट है वो पूल जोन कहलाता है। यदि अपन रैपिड जोन की बात करें तो रैपिड जोन
उथले जल वाला क्षेत्र होता है, शैलो वाटर वाला जोन होता है, और इसमें धारा प्रवाह जो होता है वो सर्वाधिक होता है। और तीव्र प्रवाह के कारण इन जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों में कोई भी तलहट हुआ, गाद हुआ या अन्य जो पदार्थ होते हैं उनसे ये फ्री रहता है, क्योंकि वो उसके साथ बाहर ले जाता है फ्लो के साथ। तो वेलोसिटी जो होती है करंट, वाटर करंट की, वो मैक्सिमम होती है। और इन प्रदेशों में जो स्ट्रेटम होता है वो अपन कह सकते हैं रिजिड पाया जाता है, और जल का जो प्रवाह है वो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड या इससे भी अधिक होता है। और इस जो वेलोसिटी के कारण जो 5 मिलीमीटर 5 मतलब व्यास के डायमीटर के छोटे आकार के कण होते हैं वो जल धारा के साथ बह जाते हैं। और जो पूल है उसमें उपस्थित जल जो होता है तीव्र स्थल के ऊपर होने वाले परिक्रमों द्वारा प्रभावित होता है। जो नदियां हैं उसमें प्राथमिक उत्पादन का मुख्य क्षेत्र जो होता है वो रिफल्स होते हैं। जो रिफल होते हैं यहाँ पे पेरीफाइटोन मुख्य रूप से पाया जाता है, और इस पेरीफाइटोन का वही महत्व है जो अपने को झील और तालाबों में फाइटोप्लैंक्टन का होता है। यानी फोटोसिंथेसिस करके प्रोड्यूसर्स का काम जो है वो पेरीफाइटोन इस सरित प्रवाह के रिफल एरिया में करते हैं। तो रैपिड जोन में ये सारी गतिविधियाँ होती हैं। रैपिड जोन के अंतर्गत ही जो ऑफवच वाला हिस्सा होता है उसमें मुख्य रूप से जो डाइटम हुए, ब्लू ग्रीन एल्गी हुई, ग्रीन एल्गी हुई, वाटर मास है, ये सब पाए जाते हैं। और चट्टानीय क्षेत्र जो होते हैं, मतलब रॉकी वाला एरिया है, उसके ऊपर जो एल्गी की वृद्धि होती है उसे स्लिपरी हो जाता है, और अनुकूल परिस्थितियाँ जब रहती हैं तो वृद्धि इतनी ज़्यादा होती है कि 10 दिन के अंदर या इससे भी कम समय में पूरी जो अपन कह सकते हैं नीचे वाला तलहटी वाला क्षेत्र होता है, रॉकी वाला, वो शैवालों से भर जाता है। इसमें जो अधिकांश पार्ट होता है कई बार, मतलब शैवाल के साथ साथ एपीफाइट्स, अधिपादप भी जो है वो धारा जब ये प्रवाह हो रहा होता है तो उसमें बह जाते हैं। और नियमित रूप से धारा का जो उद्गम है वो अप स्ट्रेटम से लेकर के धारा के जो डाउन स्ट्रीम होता है वहाँ तक वनस्पतियों को प्रभावित करता है। ये सारा रैपिड जोन के अंतर्गत होता है। और इसी को रैपिड जोन को हिंदी में अपने छिप्रिका प्रदेश कहते हैं। इसका जो अपन कहें कि सकल उत्पादन होता है जो नीचे तल में, वो उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है कि रॉकी है या बालुई मिट्टी वाला है, किस तरह का है, या बेड रॉक वाला है। यदि सैंडी बॉटम है यानी बालुई तल वाला है तो उसमें उत्पादकता जो होगी उसकी कम होगी। और यदि ठोस बेड रॉक वाला है प्रदेश है तो उसमें धारा की दिशा में झुकने वाले जो भी आपके टेंडेशियस प्राणी होते हैं उसमें वो सामंजस्य कर लेते हैं। यदि ग्रेवल है पाया जा रहा है मतलब तलहटी में, और बिना घिसे जो कंकड़ इत्यादि हैं वो यदि उपस्थित हैं तो वो जीवों को एक तरह से सपोर्ट प्रदान करते हैं। और ऑफ पिच के लिए जो अधिकांश जो सरफेस होता है वो इस तरह का होता है कि उसमें कीटों के जो लार्वा होते हैं वो उनके लिए वो सुरक्षित स्थल होते हैं इसी रैपिड जोन के अंतर्गत। और कणों का आकार यदि बिना घिसे हुए रबल्स छोटे या अधिक प्रकार के होते हैं तो उनमें भोजन का उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन उसमें सपोर्टिंग जो है कीटों के लार्वा वगैरह वो अलग अलग तरह करके अपना जगह जो है उनको मिल जाती है रहने के लिए। और धारा का ये देखा गया है कि जो वाटर करंट है यदि उसकी चौड़ाई जो है वो कुल उत्पादन को प्रभावित करती है। जैसे 6 मीटर चौड़ी धारा है होने पर उत्पादन जो है वो आधा हो जाता है, और 30 मीटर चौड़ी होने पर उत्पादन जो है वो 1/3 रह जाता है। तो इस तरह का जो रैपिड जोन है जिसको अपन छिप्रिका प्रदेश कहते हैं उसमें स्ट्रॉन्ग स्विमर्स
वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। अब अपन इसके नेक्स्ट जो जोन है पूल जोन, उसकी बात करते हैं। पूल जोन में जो अपन कह सकते हैं कि ये वैसा जोन है जहाँ पे डीप वाटर अपन कह सकते हैं उसमें पाया जाता है। धारा का प्रवाह जो होता है, वेलोसिटी होती है, वो बहुत कम होती है। और इसके अंदर जो तलहटी में जो गाद है, अपघटित कार्बनिक पदार्थ है, वो पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं। वेलोसिटी तो कम होती है, रिड्यूस रहती है, सिल्ट इत्यादि उसमें सेटल हो जाते हैं। और डेट्रिटस यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, सूक्ष्म जो अपरद पदार्थ होते हैं, और प्राणियों को भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। और प्लैंकटन जो होते हैं यहाँ पे अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। और सॉफ्ट है यदि बॉटम, पूल जोन के अंतर्गत यदि बॉटम सॉफ्ट होता है तो उसमें बरोइंग बिलकारी जो फॉर्म्स होती हैं वो अपने को मिलती हैं। ये देखा गया है कि पूल जोन में तापक्रम बढ़ने के साथ साथ धारा प्रवाह तो इसमें कम होता ही है, और पेंदे में जब गाद एकत्रित हो जाती है, एकत्रण होता है, तो कई बार तीव्र प्रवाह से प्राणियों का जो प्रतिस्थापन है वो पूल जोन के लिए अनुकूलित होता है, क्योंकि उसमें गाद और वो इकट्ठी है और उसमें उनको जगह मिल गई। और ज्यों ज्यों पानी का आयतन बढ़ता जाता है, जल का धारा प्रवाह जो है वो कम होता जाता है, और जो गाद का निक्षेपण है, अपन कैसे डिपोजिशन है, और डेट्रिसर जो फीडर्स हैं वो उसमें बढ़ जाते हैं। जड़ युक्त पादप होते हैं, इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। और नदियों के किनारों पर जो इमर्ज वनस्पतियाँ होती हैं वो उग जाती हैं, और अपने को झीलों और तालाबों के समान ये स्तरीकरण इसमें दिखाई देने लग जाता है। और अपघटित पदार्थों की जो मात्रा में वृद्धि होने के कारण इसमें प्रोटोजोअन है, प्लैंकटन है, इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है। नदियों में झीलों तालाबों के समान ही अपना स्वयं का कोई प्लैंकटन तंत्र नहीं होता। साथ ही झीलों और तालाबों के समान इसमें कोई प्लैंकटन घनत्व अधिक सघन भी नहीं होता, क्योंकि इसमें पानी का जो है मूवमेंट है वो होता रहता है। मंद जो जल प्रवाह है, अपन कह सकते हैं स्लो जो मूवमेंट है, वेलोसिटी है करंट की, उसमें प्लैंकटन का मल्टीप्लिकेशन जो होता है बहुत कम हो पाता है। और तीव्र प्रवाह में तो अधिकांशतः ये देखा गया कि प्लैंकटन की जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो ये जो रैपिड जोन और पूल जोन जिसकी अपन ने बात करी, इसमें मुख्यतः कौन कौन से अपन कह सकते हैं बायोटा पाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एनिमल लाइफ जो होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच होती है इस लोटिक बायोटा में, कारण क्योंकि अबेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है। और फर्स्ट जो रनिंग स्ट्रीम है, फाउंड द लार्वी ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, हॉर्स फ्लाइज, मे फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, बीटल्स एंड ब्लैक फ्लाइज। मतलब मुख्यतः इसमें अपने को ये मिलते हैं, जितने भी अपने फ्लाइज की बात करिए अपने, इनकी लार्वल फॉर्म्स खूब अधिक मात्रा में अपने को इस रनिंग स्ट्रीम में मिलती हैं। ड्रैगन फ्लाइज, हॉर्स फ्लाइज, मे फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, बीटल एंड ब्लैक फ्लाइज की। और गैरिनिड बीटल्स और वाटर स्केटर्स जो होते हैं ये भी इस स्ट्रीम्स में अपने को पाए जाते हैं। फ्लैट वर्म्स हुए, स्नेल्स हुए, ये भी अपने को इसमें जहाँ पे इनका रॉकी सबस्ट्रेटम वाले होते हैं, स्टोन्स वाले होते हैं, उसमें क्लिंगिंग के रूप में अपने को इसमें उपस्थित होते हैं, मिलते हैं। या रॉक के अंदर जो श्रीवाइसेस होती हैं उसके अंदर उपस्थित होते हैं, फ्लैट वर्म, स्नेल, ये सब उपस्थित होते हैं। इसके अलावा वैरायटी ऑफ फिशेस मिलती हैं अपन को। जैसे फिशेस की वैरायटी में कार्प्स हैं, कटला है, लेबियो है, मिस्टस है, ओफियोसिफेलस है, वेलेगो है, सिरीना है। ये सारी की सारी अपने को फिशेस की वैरायटी जो है इस लोटिक बायोटा के अंतर्गत मिलती है। इसका कारण ये है कि प्लेंटी ऑफ फूड जो है स्ट्रीम्स में अपने को
मौजूद होता है और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है खूब उपस्थित होती है। इसकी वजह से अपने को इसमें जो ये बायोटा है ये मिलता है। जो प्रोड्यूसर्स हैं लोटिक वाटर में वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं और कंज्यूमर्स होते हैं वो जू प्लैंक्टन। और जू प्लैंक्टन भी कौन से वाले? हर्बीवोर्स वाले। और अपने इनकी बात कर ही ली, फ्लाइज की जो इंसेक्ट्स हैं, फिशेस की बात कर ली जिसमें कार्प्स, कटला, लेबियो, ओफियोसिफिलस, वेलेगो, इनकी बात करी। इसके अतिरिक्त जैसे टर्टल्स हैं लोटिक बायोटा के अंतर्गत मिलते हैं। टर्टल, वाटर स्नेक्स भी मिलेंगे। इन इंडियन मैनी रनिंग वाटर In India, many running water ecosystems such as the Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Narmada, Mahanadi, Kaveri, Krishna, Godavari, जितने भी नदियों के नाम लिए, form a lifeline for the people as they provide water for drinking and irrigation, food and a medium for transport and so on। ये जो रनिंग वाटर जो हैं, जिन नदियों की बात करी अपन ने, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इत्यादि की, ये अपने पीपल के लिए भी लाइफ लाइन का काम करती हैं। मतलब है तो लोटिक की एरिया, लोटिक की बायोटा है, तो अपन कह सकते हैं इसमें एनिमल लाइफ तो सरवाइव कर ही रही है, इसके साथ साथ लाइफ लाइन का काम सामान्य मतलब पीपल के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए भी ये प्रोवाइड करती हैं, जिसमें ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए पानी मिल जाता है, इरिगेशन के लिए मिल जाता है, फिशिंग इत्यादि करते हैं तो फूड मिल जाता है, और इरिगेशन से एग्रीकल्चर होगा, और इसके अंदर ट्रांसपोर्ट का मीडियम का भी काम जो है ये नदियों करती हैं। तो इस तरह से ये जो लोटिक इकोसिस्टम है वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी बेनिफिशियरी होता है। जबकि अपन ने इसे पूर्व में जो भी इंसेक्ट, फिशेज, टर्टल, वाटर स्नेक्स, प्लैंक्टॉन्स और इन सब की बात करी थी, जितने भी बिटल्स हैं, फ्लाइज की बात करी, उनके लिए तो शेल्टर और अपन कह सकते हैं लिविंग के लिए हैबिटाट तो अवेलेबल होता ही है। ये जो अभी अपन ने लोटिक इकोसिस्टम की बात करी, इसमें जो ये फ्रेश वाटर अडेप्टेशंस हैं वो पाई जाती हैं इस लैंटिक और इस लोटिक इको सिस्टम में। अपन कह सकते हैं लोटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं इनमें, और आप जो लैंटिक इकोसिस्टम है उनमें जो अडेप्टेशंस हैं वो कॉमन है। तो इन अडेप्टेशंस के बारे में जो बात करेंगे आज, अभी मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर अगले लेक्चर में इसको डिटेल्स में ले लेंगे। तो लैंटिक लोटिक ऑर्गेनिजम्स exhibit following adaptations. Number 1, permanent attachment to a substance. Number 2, presence of hooks and suckers. Number 3, sticky under surface. Number 4, streamline body. Number 5, flattened body. Number 6, positive rheotaxis. Number 7, positive thigmotaxis. Number 8, osmoregulation. Number 9, respiration. Number 10, encystment. Number 11, excretion of ammonia. Number 12, capacity of creeping. Number 13, flattened feet. Number 14, formation of net. Number 15, rigid attachment. Number 16, special mechanism of feeding. Number 17, aestivation. Number 18, presence of small gills. Number 19, migration. Number 20, skilled swimmers. और 21, पेरेंटल केयर। ये जितने भी 21 अडेप्टेशंस के पॉइंट्स बताए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इनके बारे में डिटेल्स में अपन स्टडी करेंगे। आज बच्चों इतना ही। थैंक्स।